क्योंकि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो गलतियां भी एज सच होती ही हैं। चलिएगा, खैर क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग इन मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स। क्रिटिकल थिंकिंग यानी समालोचनात्मक चिंतन को कैसे बेहतर बनाएं। अब समालोचनात्मक चिंतन की बात आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कर रही है ना, तो कई बार जैसे अब कई बार से जो है डायरेक्टली नहीं आ रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग की भी बात हो रही है तो कहीं ना कहीं उसी की बात हो रही है, और इससे पहले भी इस पे क्वेश्चन आता था क्रिटिकल थिंकिंग पे, बट अभी लाइमलाइट में ज्यादा आया है क्रिटिकल थिंकिंग जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, क्योंकि उन्होंने 21st सेंचुरी स्किल्स बताई हैं कुछ 12-13 या आई थिंक उससे भी ज्यादा 21वीं शताब्दी के कौशल, जिसमें डिजिटल लिटरेसी के बच्चों को कंप्यूटर सिखाइए, कोडिंग सिखाइए, ये करिए। 21वीं सदी के कुछ कौशल हैं जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी पार्ट है, उन कौशलों में कम्युनिकेशन, ये सब देखो एक बार। तो क्रिटिकल थिंकिंग यानी क्रिटिकल थिंकिंग में हमेशा बच्चे का दिमाग ज्यादा यूज होगा, सिंपल बात है। इसको आलोचनात्मक चिंतन को ऐसे नहीं देख लेना है कि क्रिटिकल मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को बुरा बोलना, वो नहीं है। यहाँ पे क्रिटिसिज्म का मतलब ही होता है कि यहाँ पे प्रॉपर लॉजिक यूज किया गया होगा, ऐसा नहीं बस आंख बंद करके कुछ भी होगा। तो क्रिटिसिज्म या क्रिटिकल थिंकिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस पे जोर दिया जा रहा है, कि बच्चे को थोड़ा डीपली सोचने को कहा जा रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग में आप हर एक पहलू देखते हैं, ऐसी थिंकिंग जो हर एक पहलू, यानी क्या फैक्ट्स हैं, क्या डेटा है आपके पास किसी बात को कहने का, कि बस बिल्ली रास्ता काट गई तो बुरा होता है, आपने ही मान लिया, क्या ये फैक्ट है, इसके पीछे तथ्य क्या है, डेटा क्या है आपके पास, किसी की ओपिनियन है, किसी की अपनी एक सलाह है या अपना एक नजरिया है। तो आप हर एक पहलू से देखते हैं किसी एक चीज को, जस्ट मान नहीं लेते, आपको किसी ने कह दिया और आपने मान लिया। तो बच्चों में भी आपको ये थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करनी है कि वो हर एक पहलू से देख पाए चीजों को, ना कि सिर्फ मान लें। तो फैक्ट्स को या फेक क्या है, फैक्ट क्या है, इन सब चीजों को एनालाइज कर पाए, तो सोच पाए, बेसिकली दिमाग पे जोर लगेगा जिस क्वेश्चन में, वो ऑप्शन हो जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग वाला। आस्किंग स्टूडेंट्स टू रीड द टेक्स्ट बुक ऑन देयर ओन एंड अवॉइड डिस्कशन विद पीयर्स, यानी किताब पढ़ लो और डिस्कशन मत करो, तो दिमाग तो खुलेगा ही नहीं, अलग अलग तरह से कैसे सोचेगा बच्चा, जो किताब में पढ़ा याद कर लेगा, क्योंकि ना किसी से चर्चा की और ना उस पर विचार किया। ठीक, आस्किंग स्टूडेंट्स टू डिस्कस टॉपिक्स इन ग्रुप्स एंड कम अप विद क्वेश्चंस, ये बात सही है, बच्चा सबसे ज्यादा जहां एक्टिव है, सिंपल आंसर वही निकल आएगा यहाँ पे, है ना। पेडागोजी के 90% क्वेश्चंस तो इस बात से सॉल्व हो जाएंगे आपके, कि आपको ये देख लेना है कि बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव किस ऑप्शन में है ना। ये बात मैं कई सालों से कहती हुई आ रही हूँ कि बच्चा जहां सक्रिय है, जहां बच्चा एक्टिव है, वो ऑप्शन बेहतर है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो ये फंडा आप अपना सकते हैं, वैसे तो आप पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और सवाल पूछना, तो उससे उनकी थिंकिंग प्रोसेस जगेगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, ऑप्शन नंबर 3 देखना, प्रेजेंटेशन बाय द टीचर यूजिंग लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड एकदम बोरिंग मेथड हो जाता है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे एक्टिव नहीं रहता, और छोटी क्लास के लिए तो लेक्चर मेथड एकदम सही तरीका नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे बच्चा पैसिव बस बैठा रहेगा, नींद आ गई पीछे वालों को, चौक फेंक फेंक के मार रहा है कोई टीचर, तो ये वैसी सी स्थिति होती है। लेक्चर मेथड बहुत ही थका हुआ मेथड है, थकेला मेथड है अगर मैं कहूँ, बहुत बेहतर भी है अगर आपको बहुत सारे लोगों को एक साथ सिखाना है, कोई ऐसा है थियोरेटिकल अगर कोई चीज है वहां ही काम आ जाता है, बट इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता आज के समय में, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं। लेक्चर मेथड में अगर आप डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर इन्वॉल्व करते हैं तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो गिविंग स्टूडेंट्स होमवर्क, लेकिन प्राइमरी क्लास या अपर प्राइमरी के लिए भी लेक्चर मेथड कोई तरीका नहीं है। गिविंग स्टूडेंट्स होमवर्क टू राइट द आंसर्स टू रिकॉल, यानी याद कर सकें बस चीजें, तो याद करने के लिए कोई फायदा नहीं है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर।